नमस्कार, मैं रवीश कुमार। औपचारिक घोषणा का इंतजार है, मगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत ही गए हैं। विधानसभा में उनकी पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। पार्टी के लिए यह बड़ी जीत है, प्रशांत किशोर के लिए तो है ही। जीत के नजदीक आते ही प्रशांत किशोर मतगणना केंद्र पहुंच गए। बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के समर्थक भी साथ में थे। प्रशांत किशोर को पता है कि यह जीत बिहार की राजनीति में उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़े दरवाजे खोल सकती है। मतगणना के हर दौर में प्रशांत किशोर की बढ़त बढ़ती जा रही है और जीत के करीब पहुंचने लगे। औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जीत का जश्न जन सुराज पार्टी ने मनाना शुरू कर दिया है। 25वें राउंड में प्रशांत किशोर को 50,000 से अधिक वोट मिल चुके थे और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार से करीब 15,000 वोटों से आगे हो गए। इसी सीट पर नवंबर के विधानसभा चुनाव में जन सुराज की वंदना कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं। 7,717 वोट उन्हें मिले, लेकिन एक साल से भी कम समय के भीतर जनसुराज पार्टी को यहां 50,000 से अधिक वोट मिल रहे हैं। 25वें दौर के बाद प्रशांत किशोर करीब 15,000 वोटों से आगे हो गए हैं। इसके बाद उनकी जीत पक्की मानी जाने लगी है। औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और जनसुराज के समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। नवंबर के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में जनसुराज का एक भी खाता नहीं खुला। अब उसके संस्थापक ही जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जेनजी ने बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। और भी जगह उपचुनाव हुए हैं, लेकिन पटना के बांकीपुर का चुनाव जेनजी का भी चुनाव कहला सकता है। जेनजी ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया, इसलिए पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। मगर जेनजी ने जो भी वोट किया बीजेपी के खिलाफ चला गया। यहां राजद हर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा करती थी। 40,000 से अधिक वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अगर आप मध्य प्रदेश के दतिया से तुलना करें तो और नजरिया साफ हो सकता है। दतिया में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, मगर वह जेनजी के आंदोलन से बहुत दूर की जगह है। इस सीट पर कांग्रेस जीती थी, मगर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बैंक फ्रॉड के केस में 3 साल की सजा हो गई। इस कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया और उपचुनाव। फ्रॉड के आरोप के बाद भी दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़े अंतरों से जीत हासिल की है। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिनका गढ़ माना जाता था, मगर नरोत्तम मिश्रा पिछले चुनाव में भी इस सीट पर हार गए थे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने टिकट नहीं दिए जाने पर इस बार बहुत हंगामा किया। दतिया में 71% मतदान हुआ है। पटना के बांकीपुर और गुजरात के मंजलपुर की तुलना में डबल से भी अधिक। गुजरात के मंजलपुर की सीट पर बीजेपी 30,000 से अधिक मतों से आगे है, लेकिन पिछली बार इसी सीट पर बीजेपी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल कर चुकी थी। इन तीनों सीटों में से केवल बांकीपुर है जो जंतर मंतर के बाद जेनजी आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आए लोगों पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा की, बर्बरता की, तो उसके विरोध में पटना भी बदल गया। 22 जुलाई और 25 जुलाई को पटना और बिहार में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर के बाद पटना ही वो जगह थी जहां की जेनजी इतनी मजबूती से पुलिस का मुकाबला करने में AK-47 से गोली चलाने की घटना सामने आई। पटना में जेनजी छात्रों की पिटाई भी बड़े पैमाने पर की गई, इससे बीजेपी को नुकसान हो गया। पटना का जेनजी बीजेपी से नाराज था, मगर राजद और कांग्रेस को लेकर आशावान नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी से संवाद करने की कोशिश की, मगर जेनजी समझ गए कि नाम खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। माफ करने के बाद भी गोदी मीडिया और तमाम तरह के संगठन जेनजी को घेर रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में पकड़कर जेनजी को गुंडे पीट रहे हैं। इसलिए बीजेपी को नुकसान हो गया। कांग्रेस को भी समझना होगा कि राहुल गांधी के लगातार जंतर मंतर के साथ खड़े रहने के बाद भी जेनजी ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पर भरोसा क्यों नहीं किया। किशोर की जीत से भी बड़ी हार है, बल्कि बहुत बड़ी हार है
बीजेपी की हार। जेनजी ने यहां बीजेपी को बता दिया कि उसके पारंपरिक और पारिवारिक और जातिवादी गढ़ में भी नुकसान हो सकता है। बांकीपुर के उपचुनाव में आयोग पर कई सारे आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। जीविका दीदी के जरिए वोटर को प्रभावित करने का भी आरोप लगा। भोज भात का दौर चला, मगर मतदाता बीजेपी के साथ नहीं गया। बीजेपी की हार उस दिन भी नजर आ गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर से विधायक अनंत सिंह को प्रचार के लिए लाया गया। यह हाल हो गया बीजेपी का कि अनंत सिंह के जरिए वह जीतने की कोशिश करने लगी। किसी गोलघर शाखा की तरफ से बांकीपुर में हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया भी। जिस सीट को बीजेपी 1995 से जीत रही थी, उस पर वह हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू असुरक्षा के नाम पर वोट मांगने लगी, जबकि पटना में और बिहार में सरकार उसी की है। सिंदूर के रंग के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। चुनाव आयोग के रहते यह सब पोस्टर कैसे लगा और कई दिनों तक क्यों लगा? ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर जेनजी के लिए जंतर मंतर चले गए, मगर उन्होंने प्रचार के दौरान किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोनम वांगचुक से उनके संबंध रहे हैं और सीजेपी के नेता प्रचार के लिए आ सकते हैं।